Hello students, how are you all? I hope you all are fine. क्लास 6 में हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। इसका नाम क्या था? अलजेब्रा। अलजेब्रा होता क्या है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसका यूज़ कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत डीपली डिस्कस किया है। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पहले ही बोला है, देयर इज नो एनी कॉस्ट और टेंशन फ्री होकर कभी आप 24 आवर डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप जानते ही हैं, वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स एज इन ऑल 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर, ओके। 24 आवर प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो एक बार अच्छे से, क्या कह रहा है ये आपसे, राइट द फॉलोइंग इन अलजेब्रिक फॉर्म। ये जो हमें गिवन है इसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, मतलब इन्हें सेंटेंस में दिया है हमें, ठीक है। और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अलजेब्रिक फॉर्म में। कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं है, जो ये कह रहा है उसकी बात पे फोकस करना है और इसकी बात को अप्लाई करना है। इसने कहा -x, तो भैया -x लिख दिया, ठीक है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस, बढ़ाना। कितना इंक्रीज करना है? 7। हो गया हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसमें इंग्लिश में कुछ नहीं है, लेटर में कुछ नहीं है, बस अलजेब्रिक फॉर्म में क्या लिखना है। अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है प्रीवियस वीडियो में बताया, और अभी भी एक बार इन शॉर्ट समझ लेते हैं। जब किसी भी पॉइंट सेंटेंस को हम वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ मिक्स करके लिखते हैं, किसी भी नंबर को वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ मिक्स करके लिखते हैं, या तो उसे वो कहलाता है अलजेब्रिक फॉर्म। ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ठीक है। अभी करें सम ऑफ 3 नंबर्स x y z। सम का मतलब क्या होता है? प्लस, x प्लस y प्लस z हो गया सम। इज मतलब इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब डिवाइड करना है इसको, तो इसको ब्रैकेट लगाकर डिवाइड का साइन लगा देंगे, ठीक है। कि सबका जो सम आएगा उसे डिवाइड करना है, किससे? 5 से। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, डिवाइड का साइन न लगा के अपॉन में 5 भी लिख सकते थे, ठीक है। दोनों में से कोई भी ठीक है। ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, और ऐसे ना लिख करके अपॉन में 5 लिख देंगे, वो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है y डिक्रीज बाय x। y कम कर दिया जाता है, मतलब डिक्रीज का मतलब माइनस। कितना कम करना है? x कम करना है, हो गया। जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें वही करना है जो क्वेश्चन कह रहा है। 4 टाइम्स x, टाइम्स का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय x। एडेड मतलब प्लस, किसमें मतलब इसमें क्या ऐड करना है? 9 टाइम्स y, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय y। अब आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्रीवियस क्लास में बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली किसका माना जाता है? मल्टीप्लाई का। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 9y, ओके। यू कैन नोट डाउन दिस, राइट a screenshot and pause the video. After we will discuss part 5th and 6th also of this question, okay. हाँ बेटा, you have noted down the question number 6 part 1st, 2nd, 3rd and 4th. Now we can discuss part 5th. 5th part में क्या करेंगे? The difference of 2 times x and 3 times y। मतलब इसका हमें डिफरेंस बताना है किस किस का? 2 टाइम्स। पहले 2 के लिए 2 लिखेंगे, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई, x की जगह x। अब डिफरेंस का मीन्स माइनस, किसके साथ? 3 की जगह 3, टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई, y की जगह y, ठीक है। 2x माइनस 3y, ओके। कहीं कोई कंफ्यूजन? इसके बाद ये कह रहे हैं एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब। एक्स क्यूब कम कर दिया, लेस का मतलब कम, कम मीन्स माइनस, किससे? वाई क्यूब से। अब यहाँ पर क्यूब क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक या कांस्टेंट किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 3 लग जाए तो उसे हम बोलते हैं क्यूब।
अगर यहाँ पावर 2 होता तो उसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। पावर 1 के लिए कुछ नहीं बोलते, 4 5 6 के लिए कुछ नहीं बोलते, बट 2 के लिए बोलते हैं हम लोग स्क्वायर और 3 के लिए बोलते हैं क्यूब। इसने कहा वाई क्यूब लेस मीन्स माइनस किससे, एक्स क्यूब से। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म क्या होती है, किसी भी नंबर को हमने कई बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई में लिखा है, 1 2 3, मतलब ये सेम है, ये भी एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, कितनी बार है, 13 टाइम। तो यहाँ पर जो नंबर रिपीटेड बाय मल्टीप्लाई करा जा रहा है वो तो होता है हमारा बेस। ठीक है, जितनी बार मल्टीप्लाई करा जाता है उसको लिखते हैं हम पावर में। इतने कहा 13 बार मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं था, इसको बार बार हम लिखते हैं इसलिए 13 टाइम्स लिखते हैं यहाँ पर कि हमने इतनी बार मल्टीप्लाई करी है। तो जितनी बार मल्टीप्लाई की जाती है वो होती है उसकी पावर, और जिस नंबर को करी जा रहा है मल्टीप्लाई वो होता है बेस। ये होता है, इसे कहते हैं हम पावर और बेस, जहाँ दोनों रिप्रेजेंट होती हैं वो होती है हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4 एज इट इज रहेगा। P है 1 2 3 टाइम्स। ठीक है, R कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, R भी 3 टाइम्स हो गया। मतलब जो नंबर है वो बेस है, जितनी बार है वो उसकी पावर है। S 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते P को लिख के P R S लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देना है, जो जितनी बार है उतनी ही लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4 x y मतलब अलग अलग हैं तो हम ऐसे ही रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि x भी एक ही बार है, y भी एक ही बार है, रिपीटेड नहीं है। प्लस की जगह प्लस, z कितनी बार है, 1 2 3 बार, z की पावर हो गई आपके पास 3। ये आपका आंसर। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेकिंग अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। आफ्टर वी डिस्कस पार्ट 4 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा, you have noted down the question number 6 and 7th question of first, second part, first, second, third. Now we can discuss part 4. बहुत इजी है भी, पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 8 लिखा है, 8 एज इट इज आ गया। x कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है, तो x की पावर 3। x बेस होगा, जो नंबर है वो बेस होता है, और जो जितने टाइम्स रिपीट होता है मल्टीप्लिकेशन में वो उसकी पावर रहती है। y 1 2 3, y की पावर 3। इसके बाद इसने कहा प्लस, तो प्लस लगा देंगे भैया। x कितनी बार है, 1 2 3, x की पावर 3। z कितनी बार है, 3 बार। ये आपका आंसर है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये बहुत इजी है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था सेम वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 8, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। रीराइट द फॉलोइंग, मतलब इसका कहने का सेंटेंस चेंज हो गया, करना वही काम है। ठीक है, मतलब 2 4 8 का है या 4 2 8 का है, आंसर हमारा वही आएगा। तो ये बस इन्हें थोड़ा चेंज कर दे, कहने का मतलब रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट से लिखा है उसको हमें दोबारा लिखना है बाय यूजिंग सिंबल्स, सिंबल का यूज करते हुए। ठीक है, इन द वेरी और वेयर एवर नीडेड, जहां भी सिंबल्स, जिस भी सिंबल्स की नीड है उस सिंबल का यूज करना है और उसको सेंटेंस को दोबारा लिख देना। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इन सिंबल्स के लिए, सिंबल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लेंगे। प्लस मतलब किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए या संकेत देने के लिए जो हमें जिस भी चिन्ह का उपयोग यूज करते हैं वो सिंबल है। जैसे प्लस माइनस, मैथमेटिक्स में हम 4 से 4 सिंबल्स के यूज करेंगे यहाँ पर। प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, आगे आप और अच्छे से समझोगे इसके लिए। और ग्रेटर, लेसर, ये इक्वल, ये भी सब इसके सिंबल्स हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले के लिए। ए एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इनकम्प्लीट है शायद, ये एग्जिस्ट बी भी है। ए एग्जिस्ट बी बाय 15, ए ज्यादा है किससे, बी से। कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। तो
ए इक्वल, पहले तो जहां जब भी कभी कंपेयर करता है तो हम पहले इसे इक्वल में लिखते हैं। ए और बी में कंपेयर हो रहा है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी। अब ए ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो बी में भी 15 प्लस कर देंगे इक्वल करने के लिए, ठीक है। ए तो जैसे सिंपल सी बात है, इसके पास 15 रुपीज ज्यादा है, ए के पास, ए कोई पर्सन है और बी भी कोई पर्सन है, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। ये कहा गया है ए के पास 15 रुपीज ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए लेकिन दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करना है। इसके पास 15 रुपीज ज्यादा है, या तो इससे 15 रुपीज ले लें या फिर इसे 15 रुपीज दे दें, ठीक है। तो हम किसी से लेंगे नहीं, हम इन्हें दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 15 प्लस कर दिया। अब ये b प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, इजिकल टू 50, ये आपका आंसर। यहां भी अगर आप आंसर छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका, ठीक है, 9 टाइम्स। टाइम्स का मीन्स अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 टाइम्स 2 कहा है इसने। इज का मतलब इज नॉट लेस देन, जब फिर कंपेयर कर रहा है, ये क्या है, 9 टाइम्स 2 छोटा नहीं है, किससे, 10 से। छोटा नहीं है तो क्या है, बड़ा होगा, फिर तो ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ठीक है। छोटा नहीं है, नॉट लेस है, छोटा नहीं है मतलब बड़ा होगा, फिर किससे, 10 से। ये आपका सेकंड पार्ट तक कंप्लीट हो गया। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। आफ्टर वी डिस्कस पार्ट थर्ड आल्सो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी कैन डिस्कस पार्ट थर्ड। बहुत इजी है, बट ध्यान देना है, बिकॉज सिंस का मीन्स यहाँ पे सिंस का सिंबल लगाना, जैसे कि उन्होंने बोला था सिंबल्स के लिए, ये होता है सिंस का सिंबल, ठीक है। सिंस का सिंबल है ये आपका, इसके बाद निकला 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल, इक्वल का साइन लगा देंगे, 6 किसका इक्वल, 16, तो 16 लिख देंगे। जैसे जैसे ये कहेगा वैसे वैसे हमें करना, इसके अलावा कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। therefore का सिंबल होता है बेटा, एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, ये है therefore का सिंबल, ठीक है। x इज इक्वल, इक्वल का साइन किसके इक्वल है, ये 8 के, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में इसने क्या कहा हमसे, द एक्सिस ऑफ 28/15 इज 13, मतलब 28 15 मतलब 15 से 28 कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 28 माइनस 15 इज इक्वल टू 13। मीन्स ये भी कह सकते हैं 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाले में क्या करेंगे, x इज नॉट इक्वल, पहले x बनाएंगे, इक्वल का साइन बनाएंगे, अभी का इक्वल नहीं है, नहीं है मतलब इक्वल का साइन कट कर देंगे। किससे इक्वल नहीं है, 2 टाइम्स y, 2 मल्टीप्लाई y। यहाँ मल्टीप्लाई साइन नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम्स के लिए आपको शो करना है, याद दिलाना है, याद कराना है कि टाइम्स की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। बट वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई का माना जाता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब भी क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब डबल। तो 2 द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पे p और q ऐसे लिख रहा हूँ, इनके पीछे कोई साइन नहीं लगा रहा, आप लोग क्या मान लेंगे ऑटोमेटिकली, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई पी क्यू अपॉन, मतलब अपॉन का साइन, ठीक है। किसका, अपॉन में क्या करना है, a प्लस बी, द सम ऑफ a एंड d, मतलब a प्लस बी। अब इसने क्या कहा, इक्वल है, इक्वल साइन लगा दिया भैया, किसके इक्वल है, 5 के, 5 लिख देंगे, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, आप बात करते हैं। इसके बाद पार्ट 7 की, 7th पार्ट में क्या करा है, तो थर्ड रफ कर देते हैं पहले।
क्लास में आपको नोट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम ही टाइम है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये सर आप रफ करते हो, हम तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। 7th पार्ट है द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का डिफरेंस इज लेस देन द सम ऑफ 2 and 10। कितना इजी है ये, बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देखो इससे और रब कर देते वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब डिफरेंस मीन्स माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस देन, ये छोटा है तो भैया लेस का साइन लगा दिया। किससे? द सम ऑफ 2 and 10, 2 और 10 के सम से। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये लेस है, छोटा है, लेस का सिंबल लगा दिया और फिर 2 + 10, क्योंकि द सम ऑफ 2 and 10। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, इसी नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ध्यान से देखेंगे, बट हाँ ये बहुत इजी है। स्टेट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अभी तक क्या था प्रीवियस क्वेश्चंस में 6, 7, 8 में हमने क्या कहा था, इसने इधर सेंटेंस में दिया था, वर्ड्स में दिया था, और हमें किस में करना था, एल्जेब्रिक फॉर्म में या सिंबल्स का यूज करना। अब सिंबल्स का यूज भी इसने खुद किया है और एल्जेब्रिक फॉर्म में भी इसने खुद लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। लिखेंगे ऐसे भाई, जैसे इसने करा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसने क्या है 7 और 1 की मल्टीप्लाई करिए, क्या लिख देंगे 7 टाइम्स 8, क्योंकि जैसा जब ये क्या करता था, ये टाइम्स लिखता था, हम क्या करते थे मल्टीप्लाई के साइन लगा देते। अब मल्टीप्लाई में इसने लिखा हुआ है तो टाइम्स हम लिख देंगे। एक इक्वल के लिए क्या यूज करते थे, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है 14 के। ठीक है, जैसा ही इन्होंने लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग बस वर्ड में चेंज कर देना है। अब देखो इसमें याद तो और भी ज्यादा इजी है। ए माइनस है, माइनस के लिए माइनस लिख दिया, बी है बी लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया, सी है सी है नहीं है, बहुत इजी, डरना नहीं है, बस समझना है। अब इसने क्या कहा, ए और बी की मल्टीप्लाई करिए, एक साथ लिखा है, इससे हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कर लिखना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। उसकी मल्टीप्लाई, ए और बी की पहले प्रोडक्ट करा मतलब मल्टीप्लाई करी, फिर उसकी मल्टीप्लाई करी हमने 7 मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई किससे करी है 7 अपॉन 9 से, 7 अपॉन 9 है नहीं, बस इसको वर्ड्स में लिख देना, कुछ नहीं करना है। इसके बाद 4th वाले में क्या कराएंगे, 25 डिवाइडेड बाय किससे 5 से, नॉट इक्वल, इक्वल का साइन लगा के कट कर दिया तो उसके क्या बोलते हैं, इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू, किसकी इक्वल नहीं है 7 के, 7 लिखा है ना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं 5th की। ऐसे करो, इसे पहले नोट कर दो, ठीक है, वरना कहोगे नोट करने के लिए नहीं मिल रहा। हाँ बेटा, 5th पार्ट पे बात करते हैं। क्या लिखा है ना, x लेस देन y, पहले लिखे x, किसका सिंबल है लेस देन y। अब y लेस देन, क्यों y के बाद भी लेस का सिंबल है, लेस देन z। ठीक है,
x छोटा है y से, y छोटा है किससे, z से। इसके बाद यहाँ पे क्या है, n लिख दिया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख देंगे, मल्टीप्लाइड y, मल्टीप्लाई किससे हो रही है n की, 1/9 से, 1/9। इसको हम 1 और 9 को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ONE1 और NINE, ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, ONE1 NINE 9। इसके बाद ये करें प्रोडक्ट ऑफ, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करिए, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं, सी से, डिवाइडेड बाय सी। इसके बाद एट्थ है, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करिए, तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स ऑल्सो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 9 था ना, हाँ 10 पे बात करते हैं, जल्दी से नोट करने से।